स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि झारखंड अधिविद्य परिषद यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम जो होने वाला है 2024 में, तो उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। तो कब से कब तक एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाना है, लास्ट डेट क्या है और कितना फ़ी लगेगा, एग्ज़ाम फ़ी कैसे भरना है, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो या एक्स रेगुलर हो या री रजिस्ट्रेशन है, सभी जानकारी आज के वीडियो में मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डेट समझेंगे, कब तक भरा जाना है, कितना पैसा लगना है और कैसे भरना है, सारी जानकारी। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। जैक ऑफिस जाकर आए हैं तो सारी जानकारी लेकर आए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, ये उसका नोटिफिकेशन है, विज्ञापन संख्या ये है। तो देखिए थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं नोटिफिकेशन क्या है। 13 द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा यानी 10वीं को माध्यमिक कहते हैं, ठीक है, 10वीं परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं, अभिभावक एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट www.jse.jharkhand.government.in के माध्यम से ऑनलाइन भराया जाएगा। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए नियमित, स्वतंत्र, पूर्ववर्ती छात्र छात्रा तथा समुन्नत परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरने का कार्यक्रम निम्न प्रकार से निर्धारित है। क्या है तो देखिए, डेट विलंब शुल्क रहित, यानी अगर लेट फाइन नहीं देना है तो आपको 16 से 2 तक ऑनलाइन आवेदन भरा जाना चाहिए। ठीक है, 16 नवंबर से 2 दिसंबर तक डेट है जिसमें लेट फाइन नहीं लगेगा। और बैंक में चालान जमा करने का डेट है 6 तारीख। तो चालान जमा करना ये सब काम स्कूल का है। स्टूडेंट का काम है कि 2 तारीख से पहले, 2 तक नहीं जाना है, नहीं तो फिर चालान जनरेट करना, फिर उसको जमा करना, इसमें टाइम लगता है। तो मान के चलिए कि आपको ये नवंबर जो चल रहा है, नवंबर लास्ट तक, नवंबर लास्ट भी नहीं जाना, उससे पहले आपको सबमिट कर देना फॉर्म, ताकि सभी काम क्लियर हो पाए। ठीक है, बाकी स्कूल का काम है कि वो चालान जनरेट 6 तारीख तक करें, अदरवाइज 6 से ज़्यादा हुआ तो फिर लेट फाइन। और लेट फाइन के साथ कितना दिन तक जमा कर सकते हैं, तो लेट फाइन अगर लगाना है तो फिर 2 के बाद जाइएगा तो लेट फाइन लगेगा 2 से 9 तक। और चालान जमा अगर होगा 6 के बाद 12 तारीख तक, तो लेट फाइन के साथ 12 तारीख तक चालान जमा, और लेट फाइन के साथ फॉर्म जमा करना है 9 तारीख तक। और अगर 12 से भी 9 से भी पार हो गया तो फिर ना लेट फाइन ना कोई फाइन, नहीं, कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, डेट ख़त्म, यानी 1 साल आपका बर्बाद। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि डेट बढ़ेगा नहीं, इसलिए इस उम्मीद में नहीं रहा। ध्यातव्य कि किसी भी, यानी ध्यान रहे कि किसी भी परिस्थिति में आवेदन प्रपत्र भरने एवं बैंक में शुल्क जमा करने की निर्धारित अवधि विस्तारित नहीं की जाएगी। मतलब डेट जो दे दिया उससे नहीं बढ़ाया जाएगा, ये स्पेशल ध्यान केंद्रित करवा दिया है। ठीक है, इसलिए ये उम्मीद में नहीं रहना है जैसे रजिस्ट्रेशन वाला डेट बढ़ाया था, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म का डेट नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन इसका। अब दिखाते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसा है रेगुलर स्टूडेंट के लिए, एक्स रेगुलर के लिए, और जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं फिर से रजिस्ट्रेशन, उनके लिए सभी का एक एक करके दिखाते हैं और कैसे भरना है उसको समझते हैं। चलिए उसके बाद फ़ी का बात कर लेते हैं, कितना फ़ी लगने का है। तो देखिए, ये फ़ी का नोटिस है, इसमें देखिए ध्यान से, फ़ी स्ट्रक्चर ये है। फ़ी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024, ये रेगुलर गर्ल्स कैंडिडेट, गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए जो रेगुलर है, जो फेल नहीं हुआ, यानी पहली बार जो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे 10th का, उसका जो फ़ी है वो 100 रुपया कोई चीज़ का, इसका मतलब ये सब मिला जुला के, जो भी सर्टिफिकेट सब होता है सब मिला जुला के, माइग्रेशन सब, प्रोविजनल सब, वो सब को मिला जुला के पैसा लेता है। तो ये टोटल फ़ी यहाँ पे ये देखिए 610 रुपया है, 610 रुपया है रेगुलर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। अगर लेट कर दिया, यानी जो डेट है उससे पार कर दिया 2 तारीख के बाद, तो 400 लेट फाइन लग जाएगा, यानी 1010 रुपया देना होगा। इसी तरह गर्ल्स कैंडिडेट जो प्राइवेट है, प्राइवेट स्कूल से है, प्राइवेट जो लिख रहे हैं, उनके लिए है 760 रुपया, और वो लेट किया तो फिर उसका भी 400 लेट फाइन, 1160 हो जाएगा। और एक्स रेगुलर कैंडिडेट, गर्ल्स कैंडिडेट दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो पढ़ दे रहे हैं, आप समझिए। एक्स रेगुलर गर्ल्स कैंडिडेट, लड़कियां जो एक्स रेगुलर है, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, यानी एक बार फेल हो चुके हैं और दोबारा लिख रहे हैं,
तो उसके लिए ये 760 रुपया फ़ी लगेगा और लेट करने से वही 400 बढ़ेगा, ठीक है। और जो एक्स गर्ल्स कैंडिडेट है जो सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट यानी 2 बार फेल हो चुके हैं, तो उसके लिए लग जाएगा 660 रुपया और वही लेट करने पर 400 लेट फाइन, ठीक है। और अगर एक्स रजिस्ट्रेशन है यानी रजिस्ट्रेशन एक बार कभी हुआ था आपका, लेकिन किसी कारण बस वो रजिस्ट्रेशन फेल हो गया, या तो आप फेल हुए एग्ज़ाम में या फिर एग्ज़ाम ही नहीं दिए, कुछ भी कारण हो सकता है और फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी फॉर्म भी दूसरा आया है, सब फॉर्म भी दिखाएंगे अभी, ठीक है। तो अगर एक्स रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट है, गर्ल्स कैंडिडेट जो दोबारा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो उसका 960 रुपया लगेगा और लेट फाइन का वही 400 लेट फाइन है। और री रजिस्ट्रेशन अगर बॉयज़ है, लड़का का है, तो वो भी 960 लगेगा, लेट फाइन 400। और एक्स रेगुलर बॉयज़ कैंडिडेट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है लेकिन फेल हुआ था एक बार और दोबारा एग्ज़ाम देना चाहेगा, तो 760 रुपया लगेगा। और अगर वही 2 बार फेल हो चुका है, तीसरा बार एग्ज़ाम दे रहा है, तो 660 रुपया लगेगा। और प्राइवेट बॉयज़ कैंडिडेट है तो प्राइवेट वालों के लिए 760 रुपया लगेगा। और रेगुलर बॉयज़ कैंडिडेट है जनरल कास्ट के लिए, तो बॉयज़ का जनरल कास्ट के लिए 760 लगेगा। और ST BC1 BC2 ये सब है बॉयज़ है, तो उसका 620 रुपया लगेगा और लेट फाइन सबका 400 है, ठीक है। और ये क्या है, एक्स रेगुलर गर्ल्स कैंडिडेट एंड एक्स रेगुलर बॉयज़ कैंडिडेट दोनों के लिए अगर 20-22 में रजिस्ट्रेशन उसका हुआ था या 19-21 में हुआ था, तो उसका 350 लगेगा। और गर्ल्स और बॉयज़ वही सेशन 18-20 में किया था, अगर 18-20 में रजिस्ट्रेशन हुआ लेकिन आज तक पास नहीं होने सका, तो उसका 550 रुपया लगेगा, ठीक है। तो ये फी स्ट्रक्चर था। अब फॉर्म दिखाते हैं कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले देखिए, ये है एक फॉर्म जो कि रेगुलर या प्राइवेट दोनों में से, यानी कि रेगुलर स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट के लिए है, या प्राइवेट वाला भी है, लेकिन एक्स रेगुलर नहीं, जो फेल हो गया है पिछले बार और फिर से एग्ज़ाम दे रहा है, उसके लिए ये फॉर्म नहीं है। जो नया स्टूडेंट है उसके लिए ये फॉर्म है। इसमें कैसे भरना है देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। कोड एंड स्कूल ऑफ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी यहाँ पे स्कूल का कोड जो भी है वो दे देना है, ठीक है, यहाँ पे, और स्कूल का नाम जो भी है यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ब्लैक पेन का यूज करना है। यहाँ पे लिख दिया टू बी फिल्ड यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, है ना, जेल पेन से नहीं लिखना है, ब्लैक पेन से, और या बॉल पेन होनी चाहिए, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन। तो यहाँ पे डाइस बोलते हैं, कोड जो स्कूल का कोड है वो रोल कोड जो होता है वो, और यहाँ पे स्कूल का नाम। उसके बाद रेगुलर है तो रेगुलर में टिक करना है, प्राइवेट है तो प्राइवेट में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सेशन, ये तो लिखा हुआ है 22-24 है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा उसमें होगा, तो ये रजिस्ट्रेशन स्लिप का जो नंबर है उसको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे नाम आपको सही सही भर देना है जैसा रजिस्ट्रेशन स्लिप में है ना, स्पेलिंग ध्यान रखना है। डेट ऑफ बर्थ में भी ध्यान रखना है, यहाँ पे भर देना है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट रहेगा, जैसे अगर मेरा है 10/11/1996 तो इस तरह, तो ये रहेगा डेट ऑफ बर्थ। मदर नेम्स यानी माँ का नाम यहाँ रहेगा, और फादर नेम यहाँ रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो लगेगी, और यहाँ पे सिग्नेचर करना है बढ़िया से। यहाँ जो आप सिग्नेचर करिएगा वही 10th का मार्कशीट में, 10th का एडमिट कार्ड जो रहेगा उसमें आएगा, इसलिए यहाँ पे एकदम साफ साफ साइन करना है। ये जो बॉक्स दिया हुआ उस बॉक्स के अंदर, ये जो रेड कलर कर दिया उसके अंदर तक आपको करना है साइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ फादर मदर यानी गार्जियन का रहेगा साइन, ठीक है। इतना ही काम आपको करना है, बाकी इधर का काम जो है वो स्कूल का काम है, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक फॉर्म है जो कि पहली बार मैट्रिक एग्ज़ाम देंगे उनको ये फॉर्म मिलेगा, और जो फेल हो चुके हैं उनको कैसा फॉर्म मिलेगा उसको देख लेते हैं। और जिसको भी क्लास करना है, पूरा एक बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, हम चैनल में पूरा तैयारी कराते हैं, लेकिन जो नए हों उनके लिए बता दे रहे हैं पूरा बेहतरीन तरीके से, पूरा झारखंडी भाषा में आपको यहाँ पे तैयारी एकदम पूरा 100%। पिछले बार 98-99 तक मैथ में आया था बच्चों का, तो इस बार भी पूरा कोशिश रहेगा कि 90+ सभी बच्चे का आए, तो उसके लिए पूरा तैयारी करा रहे हैं। तो चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास
कुछ दिन से नहीं ले रहे, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब हो रहा है क्लास रेगुलर करेंगे अब एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि पूरा पढ़ा चुके हैं, मैथ साइंस पूरा सब कुछ ख़त्म करा चुके हैं, इसलिए बीच में क्लास नहीं ले रहे थे। कुछ प्रॉब्लम और भी हो गया था, है ना, दूसरे काम बिजी थे। लेकिन अब जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब हो रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो फिर से वाईफाई दूसरा कंपनी का लगवा रहे हैं, 1-2 दिन में लग जाएगा, उसके बाद रेगुलर क्लास लाइव क्लास भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए, चैनल में है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक्स रेगुलर अगर देखते हैं, यानी जो फेल हो चुका है एक बार, उनको ये फॉर्म मिलेगा। ठीक है, उसके लिए वही कोड देना है, स्कूल का नाम देना है। यहाँ एक्स रेगुलर लिखा हुआ है, या देखिए यहाँ पे 2021-22 में आप ये रजिस्ट्रेशन 21-23 का हुआ था या 20-22 का हुआ था, इसको टिक करना है कब रजिस्ट्रेशन आप कराए थे, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है। उसके बाद रोल कोड दे देना है, और यहाँ पे रोल नंबर भी दे देना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम एक बार दे चुके हैं तो रोल नंबर रहेगा, और 2000 जो भी ईस्वी में आप एग्ज़ाम दिए थे उसको दे देना है। ठीक है, तो लास्ट एग्ज़ाम जो दिए थे उसका, या तो पास हुए थे तो पास में फेल कर दीजिए, कहे कि बहुत कोई पास भी होता है लेकिन कम नंबर से पास हुआ, तो ज़्यादा अच्छा नंबर लाने के लिए फिर से एग्ज़ाम देते हैं तो पास पे क्लिक करिए, फेल हुए थे तो फेल में क्लिक टिक करना है, और अगर हाँ यही दो है और क्या है, फिर रोल कोड दे देना, रोल नंबर और कौन सा ईयर में आप एग्ज़ाम लिखे थे। उसके बाद फिर से वही नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो कि सही सही भरना है, अदरवाइज देखिए यहाँ डेट, यहाँ मंथ, यहाँ ईयर, है ना, फिर मदर्स नेम एंड फादर्स नेम। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आधार नंबर भी देना है। देखिए एक्स रेगुलर वालों को, रेगुलर वाला में ये नहीं था, है ना। फिर पूरा एड्रेस भी देना है, पूरा एड्रेस यहाँ देना है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, सब कुछ देना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और भी है, देखिए कौन सा एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं आप, ऑल सब्जेक्ट का या फिर कुछ कुछ सब्जेक्ट का, ये भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट कीजिए या फिर डिटरमाइन करके, और यहाँ पे भाषा कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पे देना चाहते हो वो यहाँ पे लिखिएगा। लैंग्वेज में हिंदी जैसे होगा, किसी का उर्दू होगा, किसी का इंग्लिश होगा, तो लैंग्वेज में जो भी है, और एडिशनल सब्जेक्ट अगर है तो उसको दीजिए। बाकी मैथ साइंस सोशल साइंस ये तो रहेगा है, सब में रहता है। फिर यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे फ़ोटो देना है, और यहाँ सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर देखिए ये वाला बॉक्स में करना है, इसके अंदर, है ना, ये बॉक्स बना हुआ इसका अंदर करना है एकदम साफ साफ, ताकि वो एडमिट कार्ड में छपे बढ़िया से। उसके बाद यहाँ पे फादर या मदर जो भी गार्जियन है उसका साइन, यहाँ तक आपका काम करना है। बाकी इधर कुछ नहीं करना है, इधर छेड़छाड़ नहीं करना है ना, इधर छेड़छाड़ नहीं करना है। ये इंस्टीट्यूट स्कूल के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक्स रेगुलर वालों के लिए था। अगर आप री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यानी पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके थे लेकिन किसी कारण बस रजिस्ट्रेशन फेल हो गया, 3 साल से ज़्यादा हो गया रजिस्ट्रेशन करा हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये फॉर्म मिलेगा। अब इस फॉर्म में कैसे भरना है, तो देखिए यहाँ पे वही रोल कोड भरना है, कोड स्कूल का जो रोल कोड रहता है, कोड रहता है वो, और स्कूल का नाम यहाँ एक्स री रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। कौन सा ईयर में आप रजिस्ट्रेशन कराए थे उसको दीजिए, 16 में कराए थे, 17 में या 18 में या 19 में, उसको टिक करना है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ देना है। उसके बाद यहाँ पे जो पिछले बार एग्ज़ाम में बैठे थे, लास्ट बार बोर्ड एग्ज़ाम में, उसमें पास हुए थे तो पास, फेल हुए थे तो फेल, और यहाँ पर रोल कोड दे देना है, रोल कोड जो भी है, और यहाँ पे रोल नंबर जो है उसको दे देना है। फिर ईयर लिख देना है, कौन सा ईयर में आप लास्ट एग्ज़ाम दिए थे मैट्रिक का। उसके बाद फिर से वही नाम दे देना है स्टूडेंट का, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है सही सही, मदर नेम, फादर नेम, सब कुछ अच्छे से भरना है। आधार डिटेल देना है, आधार नंबर मतलब, और ये कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी आपका पूरा एड्रेस दे देना, फुल एड्रेस, स्टेट कौन सा है, झारखंड, पिन कोड जो भी है, मोबाइल नंबर जो भी है उसको भरिए, ईमेल आईडी जो है उसको भरिए। उसके बाद आप कौन कौन सब्जेक्ट के लिए, हाँ तो ये री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ऑल सब्जेक्ट होगा, यहाँ ऑप्शन नहीं है कि आप सब्जेक्ट चूज करें, ऑल सब्जेक्ट पर ही रहेगा, ऑल सब्जेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे बस भाषा आप चूज करने का रहेगा कि आप हिंदी है आपका, कि उर्दू है, कि संस्कृत है, कि इंग्लिश है, क्या है वो यहाँ पे भरिए। एक इंग्लिश तो रहेगा ही, हिंदी भी रहेगा। बाकी एडिशनल में या तो संस्कृत होगा या उर्दू होगा, जो भी होगा उसको भरिए। ठीक, तो ये इतना करना। उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे फ़ोटो देना है, यहाँ पे देख रहे हो फ़ोटो चिपकाना है बढ़िया सा, कलर फ़ोटो, यहाँ साइन करना है, ये बॉक्स के अंदर साइन करना है। ठीक है, और यहाँ पे फादर या मदर का साइन करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना इधर, क्लियर है। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो काम का लगा होगा, तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।